दैट इसमें अगर मेरी स्पीड कहीं स्लो हुई है तो डू वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो इन 2x मोड या 1.5 मोड, थोड़ा जल्दी देख लेंगे तो आपको इजी होगा। हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन स्टडी दरबार। हाय, दिस इज अभिषेक तिवारी। Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I welcome you all in our channel. जहाँ पर आज हम फर्स्ट वन शॉट बना रहे हैं साइंस का दैट टू इन फिजिक्स। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं, जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 इज इलेक्ट्रिसिटी, 2 इज लाइट एंड 3 इज ह्यूमन आई। मैग्नेटिक इफेक्ट भी है 4। इन चारों चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। न्यूमेरिकल्स जो आएंगे ज्यादातर आपके इस चैप्टर से पूछे जाएंगे एंड सेकंड इज लाइट। इन 2 चैप्टर के अलावा मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करते हैं तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे एंड सेकंड इज ह्यूमन आई, दैट टू थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल इन्हीं 2 चैप्टर से आते हैं और न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी फ्रॉम दीज 2 पर्टिकुलर चैप्टर्स। सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आपको लगता है जैसे किसी ने गलती से फ्रिज, कूलर, जितने भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते हैं उनको आप घर में टच करते हो तो आप क्या बोलते हो? करंट लग गया। तो करंट का मतलब क्या होता है? तो व्हेन वी टॉक अबाउट द करंट, तो करंट का सिंपल मतलब होता है फ्लो ऑफ समथिंग। लेकिन यहां पे जब हम बात करते हैं तो कौन से करंट की बात करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज करंट? करंट का मतलब फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब मैं बोलता हूं तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहां पर करंट को, सिंपल करंट का मतलब होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आई से दर्शाते हैं, विच मींस द फ्लो ऑफ आयंस और द फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? तो चार्जेस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन्स कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन्स कभी मूव नहीं करते हैं, मूव करते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कंडक्टर। ये एक वायर है। वायर हमेशा 99.9% आपके जितने भी वायर लेंगे एग्जाम में वो सारे के सारे सिलेंड्रिकल शेप के होंगे। आप सबने सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा होगा, सिलेंडर इस टाइप का होता है जिसमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो सर्कुलर होता है एंड वन स्ट्रेट, वी कैन से इट्स अ पार्ट ऑफ अ रेक्टेंगल। ये अगर इसको देखोगे एक रेक्टेंगुलर शेप होता है, यहां पे सर्कुलर होता है, पूरा कर्व सरफेस एरिया होता है। दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो करंट बेसिकली यहां पर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आया कैसे? पहले पॉजिटिव नहीं था, यहां पे इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू हियर। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां आता है, यहां पे होल जनरेट होता है, वॉइड, खाली। उस खाली को हम बोल देते हैं प्रोटॉन। फिर इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा, यहां फिर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन आगे मूव हुआ, यहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आगे जाता है, प्रोटॉन वैसे वैसे पीछे आता है। मतलब डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट होता है। करंट का डायरेक्शन क्या होता है? ऑपोजिट टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट का डायरेक्शन क्या होगा? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव करता है? करंट मूव करता है। क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, ठीक है? तो ये करंट का डायरेक्शन है। तो बेसिकली व्हाट इज करंट इन जनरल सेंस? अगर आपसे पूछता है करंट क्या होता है, तो करंट क्या हो रहा है? इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट टाइम कितने चार्जेस मूव हो रहे हैं, कितने चार्जेस बाहर जा रहे हैं। तो बेसिकली करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ करंट। करंट क्या होता है? एक पर्टिकुलर क्या बोल रहा हूं, पर यूनिट टाइम में कितना चार्जेस उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से बाहर जा रहा है। जितना ज्यादा जाएंगे, जितना ज्यादा वॉल्यूम में जाएंगे उतना ज्यादा करंट होगा, जितना कम जाएगा उतना कम करंट होगा। इट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज। अब वोल्टेज क्या होता है आगे पढ़ेंगे। तो पहला ये हो गया। दूसरा, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? तो करंट की एसआई यूनिट क्या होगी? कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकंड कहीं लिखा नहीं होता, तो हमेशा लिखा क्या होता है? इसे ही हम कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर, जिसे हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये था हमारा करंट, पहला टॉपिक। सेकंड आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? करंट हमेशा मूव कहां पर करता है? तो करंट को एक रोड चाहिए, एक रास्ता चाहिए। तो करंट ऑलवेज फॉलोज द क्लोज्ड पाथ। कौन सा क्लोज पाथ? ऐसा क्लोज पाथ जहां पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे हो। व्हाट आर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स? तो बहुत सारे होते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर आपका एक बॉक्स है, ये बॉक्स से मेरा मतलब है तार से बना हुआ है। दिस आर बेसिकली दी कंडक्टर वायर्स, कंडक्शन वायर। तो इन वायर से क्या निकल रहा है? करंट। तो करंट कहां से निकलता है? एक बैटरी लगी होगी, तो मैंने एक बैटरी भी लगा दी। बैटरी से मेरा मतलब है सेल को, कई सारे सेल को हमने सीरीज में लगा दिया। वन शॉट वीडियो है, इसमें बहुत सारी चीजें मैं डायरेक्टली बोलता जा रहा हूं, लेकिन बीच बीच में एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। जैसे ये मैंने लगा दिया बैटरी। बैटरी क्या होता है? जब हम सीरीज में कई सारे सेल्स को लगा देते हैं। सेल क्या होता है? तो इट इज अ सेल जहां पर एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल उसे कहते हैं जो
लंबा होता है, और जो शॉर्ट होता है उसे हम कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। ऐसे कई सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब कई सारे सेल्स को जब हम लगा देते हैं, इट बिकम्स दी बैटरी, जिसकी वोल्टेज क्या होती है, कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। जिसकी वोल्टेज कैपेसिटी ज्यादा होती है वो ज्यादा करंट को रिलीज करेगा। जितने बड़े सर्किट होंगे उतनी ज्यादा बैटरी आपको, उतने ज्यादा वोल्ट की बैटरी आपको लगानी पड़ेगी। गेटिंग? तो ये क्या है आपका वोल्टेज V। फिर यहां से करंट निकलता है I, तो करंट किस डायरेक्शन से निकलता है, तो करंट हमेशा पॉजिटिव प्लेट से निकलता है और एंटर करेगा नेगेटिव प्लेट। हमेशा याद रखना, किसी बैटरी से जितना करंट निकलता है उतना करंट उसमें वापस आना चाहिए। ये कब पॉसिबल होता है, व्हेन लूप इज क्लोज्ड। अगर लूप बीच में ओपन कर दोगे तो करंट यहां से जो निकला वो यहां से वापस आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो ऐसे पर्टिकुलर केसेस में कभी भी करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो करंट ऑलवेज फॉलोज द क्लोज्ड लूप और क्लोज्ड पाथ। इसमें एक और लाइन है, आगे बताऊंगा क्या। ये करंट निकला। अब करंट बेसिकली यहां पे और क्या क्या चीजें होंगी, तो आपको पता है यहां पर बीच में होंगे रेजिस्टर्स, और क्या होगा, हो सकता है आपका बल्ब भी लगाओ। फिर क्या होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सर्किट इज दी की को दो तीन तरीके से दर्शाते हैं। वन साइन इज दिस इज द ओपन की, और इसी में अगर बीच में डॉट लगा दूं, जिसको बोलते हैं क्लोज की। क्लोज की का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं पंखा चालू कर दो। पंखा चालू करने का मतलब होता है सर्किट क्लोज कर दो। सर्किट क्लोज ऐसे होता है, ठीक है, सर्किट को बंद कर दो। सर्किट खोलना मतलब स्विच ऑफ द फैन, ऑफ करना है हमको, ठीक है। तो ऑफ करने का मतलब सर्किट खोल दो, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। और स्विच ऑन द फैन, सर्किट को क्लोज कर दो। गेटिंग? तो इसके लिए एक और डायरेक्शन क्या होता है, एक और, ये स्विच इज ओपन, स्विच इज क्लोज। तो कोई भी डायरेक्शन आए, कोई भी अगर सिंबल आता है, आप समझ जाना है की का सिंबल होता है, ठीक है। एक की हो गई, की के अलावा रेजिस्टर्स हो गया। रेजिस्टर के अलावा क्या लगता है, तो हमेशा याद रखना, रेजिस्टर के पैरेलल और रेजिस्टर के सीरीज में दो और डिवाइसेस लगते हैं। वो कौन से हैं, पहला होता है क्या, वोल्ट मीटर, जो लगता है पैरेलल टू द रेजिस्टर, पैरेलल टू द इक्विपमेंट जो भी हमारे यहां लगे हुए। और एक होता है क्या, एमीटर। एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। तो एमीटर और वोल्ट मीटर, नाम से ही झलक रहा है। वोल्ट मीटर विच मेजर्स द वोल्टेज, मीटर बता रहा है, जो मीटर का मतलब होता है जो मेजर करता है, जो वोल्टेज मेजर करेगा अक्रॉस दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। जो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से कितना करंट बह रहा है, करंट मतलब ये उसकी एसआई यूनिट थी। तो एमीटर का मतलब होता है वो डिवाइस या वो मीटर जो करंट को मेजर करेगा कि इस पर्टिकुलर रजिस्टर से कितना करंट पास हो रहा है। तो दीज ऑल आर दी इक्विपमेंट्स जो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगे होते हैं। इनका जनरल सिंबल हम देख लेते हैं। सबसे पहले होते हैं रजिस्टर्स, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपके पास होता है रियोसेट, या इसी को ऐसा डायरेक्शन, मतलब इसका बेसिकली एक होता है सिंबल ये, और एक सिंबल होता है ये, इसको रियोसेट भी कहते हैं। रियोसेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी कैन एडजस्ट द वैल्यू ऑफ दीज रेजिस्टर्स। इनकी रेजिस्टिविटी हम, इनका रेजिस्टेंस हम वेरी कर सकते हैं। सपोज हमने बोल दिया, एक हमने रियो स्टेट लिया है, एक हमने वेरिएबल रेजिस्टर लिया है जिसकी वैल्यू 1 ओम से 10 ओम तक वेरी करती है। अब हमको किसी सर्किट में, हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहां हमको 5 ओम का रेजिस्टर चाहिए, तो इसको हम एडजस्ट कर देंगे थ्रू मिलीमीटर। एक और दूसरी चीज होती है, इन फ्यूचर यू विल गोइंग टू नो कि कैसे करते हैं। आपको अभी इतना सिर्फ पता रखना है कि ये करते कैसे हैं या इसका किया क्या जाता है। तो आप इसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो, वेरी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। जितना तुमको रेजिस्टेंस चाहिए उतना रेजिस्टेंस का इसको बना सकते हो। इसकी रेंज गिवन होगी 1 से 10 ओम तक आप इसको चेंज कर सकते हो, तो इतना ही कर सकते हो। आपको 20 ओम चाहिए मतलब 2 लगाने पड़ेंगे। समझ आ रहा है? नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, वायर्स अगर इस टाइप से हैं और वायर अगर इस टाइप से हैं, दीज टू हैव डिफरेंट मीनिंग। अगर एक वायर ये है और दूसरा वायर ऐसा आगे लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वायर एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, तो ये वाला डायरेक्शन। और अगर वायर एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज द सिंबल। गेटिंग? इसके अलावा क्या होता है, तो इसके अलावा आपको पहले ही बता दिया, एक होता है की इज क्लोज्ड, की इज ओपन। आई होप दिस ऑल थिंग्स आर क्लियर। टॉपिक व्हिच वी हैव टू स्टडी इज द ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? आपको पता है, V का मतलब होता है वोल्टेज, I का मतलब होता है करंट, एक R होता है, देखते हैं क्या है, ठीक है। वी ऑल नो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है आपको, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है क्या, जैसे जैसे V को, जैसे जैसे I को बढ़ाओगे वैसे वैसे V भी बढ़ेगा। समझ आ रहा क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक और चीज होती है,
when something is x is inversely proportional to y, इसका मतलब होता है जैसे जैसे मैं y बढ़ाऊंगा वैसे वैसे x डिक्रीज होगा, या जैसे जैसे मैं x को डिक्रीज करूंगा y इंक्रीज होगा। समझ आ रहा है? तो यहां पे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, सो v इज इक्वल्स टू i r। व्हाट इज r ओवर हियर? तो r को बोला जाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टर से याद रखते हैं। इससे रेजिस्टर। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है, व्हाट इज रेजिस्टर? रेजिस्टर होता क्या है? तो बेसिकली रेजिस्टर के बारे में अपन से कोई पूछता है तो रेजिस्टर्स आर दोज ऑब्स्टिकल्स व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टर्स क्या होते हैं? ऐसी चीज होती है जो करंट को बहने से रोकते हैं। तो रोकेंगे कैसे? उनको खाते हैं। खा के वो करेंगे क्या? तो खा के आपके देखते हो पंखा चलता है, पंखा इज व्हाट? फैन इज व्हाट? रेजिस्टर। लाइट ग्लो करती है तो लाइट क्या है? रेजिस्टर। आप आयरन करते हो, प्रेस करते हो अपनी शर्ट पैंट व्हाटएवर, तो वो सारी चीज क्या है? रेजिस्टर। तो बेसिकली रेजिस्टर क्या करता है? अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट। और करंट हमेशा कौन सा रास्ता अपनाता है? करंट ऑलवेज फॉलोज द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। एक क्वेश्चन तुम लोग को बताया था कि अगर एक पर्टिकुलर सर्किट में रेजिस्टर है 10 ओम का और वहां से एक और खाली लूप गया जहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आपसे पूछता है यहां पे लेट से V वोल्ट व्हाटएवर इज द वोल्टेज, वोल्ट से I करंट निकल रहा है, हाउ मच करंट विल गोइंग टू पास फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस? तो इसका आंसर होता है हमेशा 0। वाई 0? करंट यहां से निकलेगा ही नहीं। करंट हमेशा कौन सा रास्ता फॉलो करता है? इट ऑलवेज फॉलोज द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। पूरा का पूरा करंट ऊपर जाएगा और वापस आके इसमें आ जाएगा। तो दिस इज हाउ करंट मूव्स। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप कौन सा रास्ता पसंद करते हो? जहां पर ट्रैफिक कम हो या ट्रैफिक ज्यादा हो? तो ट्रैफिक कम जहां पर होता है सबसे ज्यादा लोग वहीं से मूव करते हैं, जहां पर ट्रैफिक ज्यादा होता है वहां से बहुत मिनिमम लोग जाते हैं। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? दिस इज व्हाट अ करंट डू। करंट हम है, रेजिस्टर ट्रैफिक है। समझ गए? तो ये था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज द ओम्स लॉ वेयर V इज इक्वल्स टू IR गिव्स यू Ohm's law, equation between or the relation between V, I and R. अगर कोई आपसे पूछता है in question if the diagram comes that which particular thing represent this particular graph, ये ग्राफ किस चीज को दर्शाता है? तो ये ग्राफ हमेशा VI ग्राफ को बताता है। क्या बताता है? VI ग्राफ। V is the voltage, I is the current। वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है या करंट बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ता है। बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसे हम कहते हैं लीनियर ग्राफ। क्या कहते हैं? लीनियर ग्राफ। पेपर में आता है तो यू विल इजीली सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम अ सोर्स। किसी सोर्स से अगर किसी सोर्स से कितना करंट निकलेगा ये हमको बताना है। करंट दिया है 4 एम्पियर, हमको रेजिस्टेंस निकालना है। 60 वोल्ट बैटरी लगी हुई है, 4 एम्पियर का करंट निकल रहा है, आपको बताना है रेजिस्टर कितना है। दूसरा, सेम सोर्स इज देयर, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120। पहले क्या लिखा है? पोटेंशियल डिफरेंस अगर 60 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है तो करंट 4 एम्पियर निकल रहा है, आपको बताना है 120 वोल्ट की बैटरी जब लग जाएगी तो करंट कितना निकलेगा। तो बेसिकली हीटर रिमेन्स द सेम, जो हीटर लगा है वही हीटर है अभी भी। तो रेजिस्टेंस किसी हीटर का सेम होता है, ऐसा नहीं होता कि हीटर में वो कॉइल बदल दोगे दूसरी लगा दोगे। हीटर रिमेन्स द सेम मींस R1 इज इक्वल्स टू R2। V1 आपको दिया है कितना? 60 वोल्ट और I1 आपको दिया है कितना? 4 एम्पियर। आपको पता है V इज इक्वल्स टू IR, तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। V इज हाउ मच? 60, I इज हाउ मच? 4, गिव्स यू व्हाट? 115 ओम। ये ओम साइन है जो क्या होती है? एसआई यूनिट रेजिस्टर की। तो ये क्या आ गया हमारा भाई? R1, और आपको पता है R1 इज इक्वल्स टू R2 है, तो आपको रख देना है दूसरी वाली इक्वेशन में। व्हेन V2 इज इक्वल्स टू 120 वोल्ट, I2 आपको निकालना है। R1 या R2 रिमेन्स द सेम, जो कि कितना है? 15 ओम। We have V is equals to IR, so I is equals to V upon I। V कितना है? 120, I कितना है? निकालना है, और R कितना है? 15। So I will be equals to 120 upon 15। सॉल्व करो और बताओ कितना होगा। सॉल्व करने में आपका आएगा 15, 8 जा
120, तो I इज इक्वल्स टू 8 एम्पियर। समझ आ रहा है? ये कैसे आया? हमको एक और चीज पता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सो V इज इक्वल्स टू IR। आपको पता है जैसे जैसे V बढ़ रहा है वैसे वैसे I बढ़ रहा है। हमने देखो V को क्या किया, जस्ट डबल कर दिया। इफ R रिमेन्स द सेम, तो आप देखोगे जो आपका I है वो भी जस्ट डबल हो गया। I कितना था? I1 वाज 4 एम्पियर, I2 कितना आया? 8 एम्पियर। V1 कितना था? 60 वोल्ट, और V2 कितना है? 120। तो अगर V डबल करोगे तो I भी डायरेक्टली डबल हो जाता है। इधर से भी आंसर आ जाता, बट आपको एग्जाम में इसके मार्क्स मिलते हैं डायरेक्ट लिखने के नहीं। सो वी विल गोइंग टू सॉल्व इन दिस मैनर।